संसद में दिल्ली अध्यादेश बिल, लोकसभा में एनडीए भारी, राज्यसभा में बराबर की टक्कर, किसके हाथ में दिल्ली की तकदीर। सरकार दिल्ली के अधिकारियों की ट्रांसफर पोस्टिंग से जुड़े अध्यादेश यानी दिल्ली ऑर्डिनेंस 2023 बिल को लोकसभा में पास करा लेगी, ये तय है। मगर असली पेच फंसा है उच्च सदन में। अब सवाल यह है कि राज्यसभा में बहुमत न होने की स्थिति में बीजेपी इस बिल को कैसे पास करा पाएगी। दिल्ली की आम आदमी पार्टी की सरकार इस अध्यादेश का शुरू से विरोध करती रही है। कांग्रेस, टीएमसी, डीएमके समेत कई विपक्षी दलों ने राज्यसभा में आपका समर्थन करते हुए राज्यसभा में इस बिल के विरोध का आश्वासन दिया है। ऐसे में सत्तारूढ़ एनडीए को यह विधेयक पारित कराने के लिए राज्यसभा में बीजू जनता दल, वाईएसआर कांग्रेस पार्टी और नामित सदस्यों और निर्दलीय सदस्यों के समर्थन पर निर्भर रहना पड़ेगा। राजनीतिक दलों का व्हिप। यह बिल राज्यसभा में वोटिंग के लिए कब लाया जाएगा, अभी तक इस पर कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है। मगर आप कांग्रेस समेत कई दलों ने अपने सदस्यों को पिछले गुरुवार राज्यसभा में उपस्थित रहने के लिए व्हिप जारी कर दिया है। कुछ सदस्यों ने राज्यसभा के सभापति को पत्र लिखकर गुरुवार को विधायी कार्य में सप्लीमेंट्री एजेंडे के रूप में दिल्ली सेवाओं के मुद्दे पर विधेयक की अनुमति नहीं देने के लिए कहा है। एनडीए और आईएनडीआईए लगभग बराबर। लोकसभा में एनडीए बहुमत में है, लेकिन राज्यसभा में दोनों गठबंधन बीजेपी के नेतृत्व वाला एनडीए और विपक्ष का आईएनडीआईए लगभग बराबर संख्या में है। हालांकि सत्तारूढ़ गठबंधन हमेशा राज्यसभा में अपने विधायी कार्य को पारित कराने के लिए दूसरे दलों का समर्थन प्राप्त करने में कामयाब रहा है। इस विधेयक को सोमवार को लोकसभा में पेश किए जाने की उम्मीद थी, लेकिन अब ये मंगल या बुध को होगा। इस बिल को गुरुवार को राज्यसभा में लाया जा सकता है, ऐसा माना जा रहा है। किसके कितने सांसद। राज्यसभा में एनडीए के 101 सदस्य हैं, जबकि विपक्षी गठबंधन आईएनडीआईए को 100 सांसदों का समर्थन प्राप्त है। गुटनिरपेक्ष दलों में 28 सदस्य हैं, 5 सदस्य नामित श्रेणी में हैं और 3 स्वतंत्र हैं। 28 गुटनिरपेक्ष सदस्यों में से तेलंगाना के सीएम केसीआर की भारत राष्ट्र समिति के 7 सदस्यों के विपक्षी गुट के साथ मतदान करने की उम्मीद है। बीजेडी और वाईएसआर कांग्रेस के 9 सदस्य हैं। एनडीए को उनके समर्थन की उम्मीद है। इन दलों पर सबकी नजर। राज्यसभा में बसपा, जेडीएस और टीडीपी के एक सदस्य हैं। वो किसके पक्ष में मतदान करेंगे, इस पर सबकी नजरें रहेंगी। आमतौर पर मनोनीत सदस्यों का सरकार को समर्थन रहता है। सुप्रीम कोर्ट की ओर से दिल्ली में पुलिस, सार्वजनिक व्यवस्था और भूमि को छोड़कर अन्य सेवाओं के नियंत्रण मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व वाली निर्वाचित सरकार को सौंपने के लिए एक सप्ताह बाद 19 मई को केंद्र सरकार ने यह अध्यादेश जारी किया था। अध्यादेश ने दिल्ली कैडर के ग्रुप ए के अधिकारियों के स्थानांतरण और अनुशासनात्मक कार्रवाई के लिए एक राष्ट्रीय राजधानी सिविल सेवा प्राधिकरण की स्थापना की सुविधा प्रदान की है। सुप्रीम कोर्ट के 11 मई के फैसले से पहले दिल्ली सरकार के सभी अधिकारियों के तबादले और तैनाती उपराज्यपाल के कार्यकारी नियंत्रण में थे। पूरे मामले पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में बताइए और देश दुनिया की खबरों के लिए बने रहिए जनसत्ता के साथ। नमस्कार।